युग बदल रहा है पांचाल नरेश। समय की धारा ऐसी मोड़ पर आ गई है जहां परिवर्तन का प्रारंभ होगा और इस दिशा में प्रथम सोपान होगा पांचाली का स्वयंवर। अकस्मात स्वयंवर? परंतु वासुदेव, इतनी शीघ्रता से इतना बड़ा प्रबंध कैसे हो पाएगा? आप उसकी चिंता ना करें पांचाल नरेश। युग की धारा को जो परिवर्तित करने आई है, उसका स्वयंवर भी युग का सबसे विशाल स्वयंवर होगा। जो वसुधा का इतिहास बदलने आई है, उसका स्वयंवर का उत्तरदायित्व स्वयं वासुदेव संभालेगा। यह सृष्टि का सबसे अधिक स्मरण किया जाने वाला स्वयंवर होगा पांचाल नरेश। तो आपको सृष्टि के सभी योद्धाओं को आमंत्रित करना ही होगा। उनमें मित्र भी होंगे और शत्रु भी होंगे। मित्रों का स्वागत आप करेंगे पांचाल नरेश, और शत्रुओं से पांचाल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व मेरी चतुर्रंगनी नारायणी सेना का होगा। परंतु वासुदेव, प्रश्न यह उठता है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से हमारी पुत्री द्रौपदी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव कैसे होगा? सर्वश्रेष्ठ वर का चुनाव तो परीक्षा से ही हो सकता है पांचाल नरेश। जिस याज्ञसेनी को पाने के लिए आपने इतना परिश्रम किया, उससे विवाह करने के लिए उतना ही ऊंचा मानदंड होगा। द्रौपदी को वही पा सकेगा जो एक असंभव दिखने वाले लक्ष्य को साध सके। और वो असंभव लक्ष्य क्या होगा वासुदेव? वो लक्ष्य ना कथा में किसी ने सुना होगा, ना स्वप्न में किसी ने देखा होगा, ना कल्पना में किसी ने सोचा होगा। युग के सबसे स्मरणीय स्वयंवर का निमंत्रण भी सबसे विलक्षण होगा। ये निमंत्रण नहीं, चेतावनी होगी कि अग्निसुता याज्ञसेनी से विवाह करने की इच्छा वही रखें जिनमें अग्नि की ज्वालाओं से खेलने का साहस है। सबसे आवश्यक बात, हस्तिनापुर को यह निमंत्रण भिजवाना मत भूलिएगा। पांचाल की ओर से आपके लिए युवराज। इसमें क्या हो सकता है? दुर्योधन, हस्तिनापुर के युवराज के समक्ष इतना बड़ा दुस्साहस? ये दुस्साहस नहीं है गांधार राज, ये संदेश है। संदेश? कैसा संदेश? वीरों का आभूषण है। धीर मनुष्य ही वो पा सकता है जिसका वो अधिकारी हो। ये स्वयंवर इस युग का सबसे बड़ा स्वयंवर होगा, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा और सच्चा योद्धा ही पांचाल राज की कन्या का वरण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेगा। परंतु स्मरण रहे, ये स्वयंवर एक अग्नि परीक्षा सिद्ध होगा। वो अग्नि जो पवित्र को अधिक पवित्र करती है और अपवित्र का नाश करती है। निमंत्रण आया है मामाश्री, जाना होगा। परंतु अकेले नहीं। क्यों? आपको मेरे बल पर विश्वास नहीं है मामाश्री? हाँ है, परंतु उसकी माया पर नहीं। इस संसार में एक वो ही है
जिसको लेकर मैं सदैव चिंतित रहता हूँ, और वो इस स्वयंवर में अवश्य आएगा। कौन? बताइए मामा श्री। वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण? हाँ, वासुदेव कृष्ण। वो कब, कहां, क्या कर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीतिज्ञों में महाराजनीतिज्ञ, कूटनीति में महाकूटनीतिज्ञ, योद्धाओं में महायोद्धा और छलियाओं में महाछलिया है वो। तुम तो जानते ही हो महाबली जरासंध को कैसे नचाया है उसने आज तक। हाँ मामा श्री। उसकी काट तो मेरे पासों के पास भी नहीं। वो तुम्हारे साथ कोई खेल ना कर बैठे, इसलिए तुम अकेले नहीं जाओगे ना। और हाँ, पांचाल अब मित्र नहीं, शत्रु राज्य है, और तुम द्रुपद के शत्रु राज्य के युवराज। फिर क्या किया जाए मामा श्री? इस समय तुम्हें अपने धनुर्धारी मित्र की सबसे अधिक आवश्यकता है। अर्थात कर्ण की। मैं तुमसे और राजवंश के सभी कुचक्र और चेष्टाओं से अपना बंधन तोड़ता हूं। आज के पश्चात हमारा कोई संबंध नहीं। मैं सदा के लिए तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहा हूं। आएगा, अवश्य आएगा। सच मामा श्री? हाँ, मेरी एक चाल से कर्ण तुमसे दूर हुआ। अब मेरी ही एक चाल से वो वापस भी आएगा। यदि मेरी बात मानोगे तो ना केवल कर्ण वापस आएगा, बल्कि तुम्हारा त्याग करके कभी नहीं जाएगा। कर्ण को वापस अपने जीवन में लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं मामा श्री, कुछ भी। व्यथित हो। मैं एक बार फिर से असफल हुआ। उस समय ना तुम्हारी रक्षा कर पाया था, और इस समय ना कुंती मां की। परिवर्तन का स्वप्न देखने वाला, अन्याय का प्रतिकार करने का वचन देने वाला ये कर्ण
नियति की कसौटी पर असफल हो गया। परिवर्तन लाना, अन्याय का प्रतिकार कर पाना यदि इतना सरल होता कोई भी कर लेता। उसके लिए राधे को इतना परिश्रम करने की, इतना कष्ट सहने की कोई आवश्यकता नहीं। आप नियति की कसौटी पर असफल तब होंगे जब परिवर्तन का अपना स्वप्न छोड़ देंगे। राजकुमार दुर्योधन का साथ छोड़कर कहीं आप परिवर्तन के अपने लक्ष्य से दूर तो नहीं जा रहे? मैंने दुर्योधन का साथ छोड़ा क्योंकि नीति की स्थापना अनीति का साथ देकर नहीं कर सकते। मैं जन पर कर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता हूं और वो अनुचित कर्म के साथ नहीं हो सकती। यदि अंक का मुकुट त्याग दिया तो आपके दायित्व का क्या होगा? मैंने मुकुट को छोड़ा है, अपना दायित्व नहीं। परिवर्तन के लिए मेरा संघर्ष सदा रहेगा। ध्वंग हो या भुगतग्राम, क्या अंतर पड़ता है? जब आपके प्रयास के लिए अंग या भुगतग्राम में अंतर नहीं है तो हस्तिनापुर क्यों नहीं? आप ही कहते थे ना कि परिवर्तन सोच से प्रारंभ होता है, और जिस राजकुमार दुर्योधन ने आपकी सोच का साथ दिया, शकुनी उसकी सोच को मैला कर रहा है। कुमार दुर्योधन आपके मित्र हैं। यदि आप उनके साथ रहते तो कदाचित उन्हें अनुचित मार्ग पर जाने से रोक पाते। दुर्योधन का साथ छोड़ना उचित प्रतिक्रिया हो सकती है, परंतु क्या ये उचित हल है? मैंने दुर्योधन का नहीं, उसके कर्मों का, उसके निर्णय का साथ छोड़ा है। एक योद्धा मित्र के लिए मैं संसार में किसी के भी विरुद्ध खड़ा हो सकता हूं, परंतु षड्यंत्रकारी के लिए नहीं, कभी नहीं। यदि दुर्योधन उचित मार्ग पर... अंगराज, युवराज दुर्योधन ने अपने आप को कक्ष में बंद कर लिया है और कक्ष में अग्नि लगा दी है। शीघ्र ही चलिए। अनुज, दुर्योधन मेरे पुत्र, ये कैसा हट है पुत्र? दुर्योधन, बाहर आ जाओ। दुर्योधन पीछे हटिए। पुत्र, पुत्र, ये क्या किया तुमने? स्वयं अग्निकांड क्यों किया? एक अग्निकांड पहले किया था, परंतु उसने मेरे शत्रुओं के साथ साथ मेरे परम मित्र को भी मुझसे छीन लिया, और अब ये अग्निकांड है मेरे पश्चाताप की अग्निकांड। अति उत्तम, जैसा मैंने कहा वैसा ही कर रहे हो। बाहर आओ। नहीं, तुम्हें उपचार की आवश्यकता है। मेरा उपचार केवल मेरा मित्र है, और मेरा तारण तुम्हारी क्षमा। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मैं वचन देता हूं, कभी आज के बाद अपनी मित्रता को लज्जित नहीं होने दूंगा। मैं युधिष्ठिर की युवराज बनने के पश्चात मैं स्वयंवर से वश को बैठा था, और इसीलिए मैं मामाशी के बहकावे में आ गया। अब इन बातों का कोई लाभ नहीं।
धनुष से निकला हुआ बाण लौटकर नहीं आता। बाहर आओ। परंतु मैं कैसे योद्धा को अवश्य जानता हूं जिसमें अपना बाण वापस लाने की क्षमता है, और वो तुम हो मित्र, तुम हो वो। मेरी बात मानो, आग बढ़ रही है, बाहर आओ। नहीं, मैं तब बाहर आऊंगा जब तुम्हारी क्षमा पा लूंगा, वरना इसी अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। तुम्हें तो पीड़ा उठाया है ना मित्र, परिवर्तन का। तो मुझे एक अवसर तो दो ताकि मैं यह सिद्ध कर पाऊं मेरा मन भी परिवर्तित हो गया है। बाहर आओ। कहो मित्र, क्या तुमने मुझे क्षमा किया? कहो मित्र, क्या तुमने मुझे क्षमा किया? ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा किया। अपना हाथ दो मुझे, हाथ दो। बस हो गया, बस हो गया मेरे होने वाले सम्राट, अब बाहर आ जाओ। ये हमारी योजना का भाग नहीं था। बस हो गया अभिनय, अग्नि बढ़ रही है, तुम्हारा अंत हो जाएगा। मेरे होने वाले सम्राट बाहर आ जाओ, ये योजना अस्त हो जा। बस मेरी मित्रता आपकी किसी योजना का भाग है भी नहीं मामाश्री, यह एक पश्चाताप है। मित्र का पश्चाताप एक जिसने अपने मित्र को ठेस पहुंचाई है। मैंने बहुत से पाप किए, परंतु उनका मूल्य मैं तुम्हें खोकर नहीं चुकाना चाहता। बोलो कर, तुम मेरे साथ हो? हाँ। केवल हाँ नहीं, मुझे वचन दो कि हर परिस्थिति में तुम मेरा साथ दोगे। मैं वचन देता, सौगंध खाओ अपने अनुज की कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं शोन की सौगंध खाता हूं कि मैं अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब अपना हाथ आगे बढ़ाओ मित्र, हाथ आगे बढ़ाओ। हाँ मित्र, मित्र, एक वचन तुमने मुझे दिया और अब एक वचन मैं तुम्हें देता हूं। आज के बाद कभी कोई कुछ अगर नहीं रचूंगा,
कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जो तुम्हारी दृष्टि में अनुचित हो। तब तक नहीं जब तक कोई मुझे उकसाएगा नहीं। मैं वचन देता हूं। मैं अब तक आपको तनिक भी नहीं समझ पाई हूं। क्या मैं इतना जटिल हूं पांचाली? परंतु आप इतने सरल भी तो नहीं। जब मेरे पिताश्री ने मुझे अस्वीकार किया था, तब आपने ये सुनिश्चित किया कि वो पूरे सम्मान के साथ मुझे स्वीकारे। जब मेरा मन व्यतीत था, तब आपने उसे संतोष प्रदान किया, और अब मेरे स्वयंवर का उत्तरदायित्व आपने ले लिया। मैं समझ ही नहीं पा रही हूं कि आप हैं कौन। मुझे ज्ञात ही नहीं था कि मैं प्रश्नों का उत्तर देने में इतना असमर्थ हूं। मुझे लगा मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं वासुदेव कृष्ण हूं। अब आप मेरे साथ ये नाम का खेल मत खेलिए। मैं आपका नाम नहीं, आपका परिचय जानना चाहती हूँ। आपका सत्य क्या है? आप क्यों मेरी इतनी सहायता कर रहे हैं? और इस बार मुझे कोई पहेली नहीं, संतोषदायक उत्तर चाहिए। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें एक मनोरंजक कथा सुना सकता हूं और एक नीरस उत्तर भी दे सकता हूं। अब चयन तुम्हारा है कि तुम क्या सुनना चाहती हो। तो पहले मैं नीरस उत्तर सुनना चाहूंगी। तो सुनो, मैं तुम्हारा सखा हूं, तुम मेरी सखी, और मित्रों को सदैव एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। और मनोरंजक कथा क्या है? कथा ये है, बहुत समय पहले मैंने एक स्वप्न देखा कि मैं और तुम पहले भी मिल चुके हैं सखी। इस लोक से, इस संसार से भिन्न एक संसार में, और वियोग से पहले हमने एक योजना बनाई थी कि हम फिर से मिलेंगे। मानवता और संसार को एक नई दिशा देने के लिए, सूर्य और किरण की भांति संसार को एक नए दिवस का प्रकाश देने के लिए। और अब तुम देख ही रही हो कि हम फिर से मिले, अपना वचन, अपना कर्तव्य, अपना मंतव्य पूर्ण करने के लिए। और ये केवल स्वप्न था, है ना? हाँ सखी, स्वप्न तो मात्र स्वप्न ही होता है। परंतु मेरा स्वप्न सदा नवीन सृष्टि का निर्माण करता है, और सृष्टि को नई दिशा देने का समय आने को है। अच्छा सखा, ये तो बताओ कि स्वयंवर की शर्त क्या होगी? आपने कहा था कि कुछ ऐसा होगा जो असाध्य प्रतीत होगा। हाँ, अधिकतर के लिए असंभव, परंतु कदाचित कोई एक ऐसा होगा जिसके लिए ये साध्य होगा। तो आपने कुछ ऐसी शर्त रखी है जिसे केवल अर्जुन ही पूर्ण कर सके, है ना? कदाचित ऐसा ही हो।
अंधकार को सूर्य ही मिटा सकता है ना सखी। ना जाने क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि कदाचित अर्जुन जीवित हो, और यदि वो जीवित हुआ तो वो इस स्वयंवर में प्रस्तुत होगा ना सखा। कदाचित ऐसा ही हो। यदि अर्जुन उन प्रत्याशियों के मध्य उपस्थित हुआ तो क्या होगा? यदि उसने स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी तो कितना आनंद आएगा ना। कदाचित। ठीक है, हर प्रश्न के उत्तर में कदाचित मत दो मेरे प्रश्नों का उत्तर सखा। मैं जा रही हूं। मैं स्वयं परीक्षण कर लूंगी कि आपकी परीक्षण में कौन खरा उतरने वाला है। परीक्षण तो तुम्हें ही करना है सखी, परंतु निर्णय तुम मेरे बिना नहीं कर पाओगी। स्वागत है। पांचाल नरेश हस्तिनापुर के युवराज का स्वागत करता है। आपके स्वागत में चुनौती है पांचाल नरेश, परंतु आपका स्वागत मैं स्वीकार करता हूं। आओ कर। स्वयंवर की शर्त अभी तक रहस्य है मित्र। तुम देख रहे हो कि हर योद्धा अपने अपने कौशल का अभ्यास कर रहा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वासुदेव ने क्या सोचा है। मित्र, यदि परीक्षण में गदायुद्ध, मेरी विजय तो निश्चित ही। 5 पत्र एक ही पंक्ति में और एक ही बाण से सबको साधना है। आओ प्रयास करें। तुम
तुमसे तो एक भी लक्ष्य नहीं साधा गया प्रयागराज। तुम तो अपना धनुष ही उठा लो, वही पर्याप्त है काशी नरेश। भोजन का समय हो गया है। सभी महानुभाव से निवेदन है कि आतिथ्य लेकर हमें कृतार्थ करें। अब अभ्यास भोजन के पश्चात करेंगे। चलो चलो मित्र। तुम चलो मित्र, मैं कुछ समय में आता। परीक्षण का उपक्रम संपन्न हुआ देवी। अब आप बाहर आ सकती हैं। परीक्षण का उपक्रम संपन्न हुआ देवी। अब आप बाहर आ सकती हैं। ये राजभवन आप ही का है, फिर इस तरह छिपकर देखने का कोई विशेष कारण याज्ञसेनी? आपने मुझे कैसे पहचान लिया? आपकी दृष्टि से पहचाना, वो दृष्टि जो यहां किसी को ढूंढ रही है। स्वयंवर में भाग लेने वालों के अभ्यास स्थल पर परीक्षण दृष्टि रखने वाली स्वयंवरा पांचाली के अतिरिक्त और कौन हो सकती है? परंतु मेरी दृष्टि इतनी कुशल भी नहीं कि किसी को देखकर ही उसका परिचय ले ले। आपको अपना परिचय स्वयं देना होगा भद्र। मैं राधेकर, और आप स्वयंवर में भाग लेने नहीं आए। आपको कैसे पता? अब मेरी दृष्टि इतनी अकुशल भी नहीं कि स्वयं पर पड़ने वाली दृष्टि को समझ ना पाऊं। यदि आप कोई प्रत्याशी होते तो आपकी दृष्टि कुछ और ही होती। तो यज्ञ से राजकुमारी पांचाली चतुर भी है। ठीक अनुमान लगाया आपने। मैं यहां केवल अपने मित्र के साथ आया हूं। और आपके मित्र कौन हैं? युवराज दुर्योधन। ये राजसी विधियां और निमंत्रण मेरे लिए नहीं है, और ना ही मेरी इनमें रुचि है। मैं राजपुत्र नहीं, भुगत ग्राम का सूत पुत्र हूं। मनुष्य का जन्म महत्वपूर्ण नहीं, यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो उसके कर्म। कर्म शब्दों से अधिक श्रेष्ठ माध्यम है मनुष्य और उसकी योग्यता के परिचय का। यदि आपकी सोच ऐसी है तो आपका होने वाला वर योग्य होने के साथ साथ बहुत भाग्यशाली होगा। और आपकी योग्यता, आपका कौशल क्या है राधे?
अभी आप ही ने कहा था कि कौशल के परिचय के लिए कर्म शब्दों से अधिक श्रेष्ठ माध्यम है। बिना देखे आपने लक्ष्य संधान कैसे किया? मैंने संधान लक्ष्य देखकर ही किया, आपके नेत्रों में देखकर। प्रणिपात राजकुमारी। कुछ एक प्रहर में तुम्हारे जीवन की नई यात्रा प्रारंभ होने वाली है सखी, परंतु तुम उद्विग्न हो, क्यों? क्योंकि सखा, आपसे मिलने से पूर्व मैं अपनी नियति को जानना चाहती थी, परंतु आपसे मिलने के पश्चात मुझे यह विश्वास हो गया कि जो नियति ने निश्चित किया है वो अवश्य होगा। निसंदेह। यदि मैं अर्जुन की भार्या बनने इस संसार में आई थी, तो फिर मैं जीवित क्यों हूं? यदि अर्जुन ही जीवित नहीं। तुम्हारा प्रश्न उत्तम है सखी, परंतु उत्तर नियति के पास है। और तुम्हें क्या प्रतीत होता है? अर्जुन जीवित है? मस्तिष्क कहता है नहीं, और मेरा हृदय कहता है हाँ। कुछ अजीब सा है मेरे भीतर, एक अज्ञात आभास जो कह रहा है कि मैं अर्जुन से अवश्य मिलूंगी। कभी कभी अज्ञात ज्ञात से अधिक शक्तिशाली होता है पांचाली। कदाचित जो हमें अज्ञात हो, नियति को वो ज्ञात हो, परंतु कभी कभी ज्ञात अज्ञात से अधिक महत्वपूर्ण होता है हमारा चयन। जैसे इस स्वयंवर में महत्वपूर्ण है तुम्हारा चयन। वाह वासुदेव, आपने मेरे स्वयंवर की शर्त रखी जिसे पूर्ण आकार देने वाला मेरा वर होगा, तो मेरा चयन तो स्वतः समाप्त हो गया ना? नहीं सखी, जो शर्त पूरी करेगा उसका वर्ण तुम कर सकती हो, परंतु ये तुम्हारा अधिकार है कि किस वर को तुम नहीं चुनती हो। हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन गांधार नरेश शकुनी के साथ पधार रहे हैं। अब प्रवेश कर रहे हैं भद्र नरेश शल्य। मगध नरेश जरासंध। आप यहाँ अतिथि हैं मगध नरेश, इस स्वयंवर के प्रत्याशी, और मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। अब आप पर निर्भर करता है कि आप अतिथि की भांति मिलना चाहते हैं या हमारे मिलन के इतिहास का 19वां अध्याय रचना चाहते हैं। मगध नरेश, स्वागत है आपका।
आप यहाँ अतिथि हैं मगध नरेश, और मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। अब आप पर निर्भर करता है कि आप अतिथि की भांति मिलना चाहते हैं या हमारे मिलन के इतिहास का 19वां अध्याय रचना चाहते हैं। मगध नरेश, स्वागत है आपका। देख रहे हो मेरे होने वाले सम्राट, ये नटखट कैसे चटपट चटपट बोले जा रहा है? परंतु तुम घबराना नहीं, इस मायावी की माया को हरने के लिए ही मैं तुम्हारे साथ आया हूं। हाँ, अब तुम देखते रहो कैसे इस माखनचोर से तुम्हारा मामा उसकी वाणी चुराता है। वासुदेव, अरे गांधार नरेश, कैसे हैं आप? और ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? मुझे आज भी स्मरण है, एक समय आप संपूर्ण आर्यव्रत के सबसे सुंदर, सबसे सुशोभित पुरुषों में से एक थे, और अब मुझे अपने नेत्रों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। भ्राता दुर्योधन, मित्र कर्ण, यहां आओ, शीघ्र आओ। दुर्योधन, अब तुम ही बताओ, क्या मैं असत्य कह रहा हूं? एक समय था जब मामा श्री कितने आकर्षक दिखा करते थे। कमल समान नयन, हृष्ट पुष्ट शरीर, शीतल वाणी, मधुर मुस्कान। परंतु अब सब बदला सा लग रहा है। कभी कभी लगाई गई किसी अग्नि का ताप मनुष्य के मुख को झुलसा देता है। है ना दुर्योधन? क्या मामा श्री को हस्तिनापुर में उचित आहार नहीं मिलता? ये क्या कह रहे हैं वासुदेव? मामा श्री को हस्तिनापुर में सर्वश्रेष्ठ आहार मिलता है। मैं उस आहार की बात नहीं कर रहा हूं जो मुंह से खाया जाता है। मैं तो उस आहार की बात कर रहा हूं जो विचारों को मिलता है, मन को मिलता है, क्योंकि अंततः दिखाई तो वही देता है। अरे, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। आइए, आप सबका स्वयंवर में स्वागत है। तुम्हारा भी मित्र कर्ण। वासु, प्रणिपात गांधार नरेश, आइए। तुम मेरे साथ आओ राधे। बहुत समय हो गया, सोचा तुमसे पूछ लूं कि सब कुशल मंगल है या नहीं। कितना महान चिंतक शकुनी, परंतु उतना ही लक्ष्यहीन, जैसे एक महान ब्रह्मास्त्र अपना मार्ग भूल गया हो कर्ण। जब तक अग्नि वश में होती मनुष्य को भोजन देती, यदि अग्नि वश से बाहर हो जाए तो मनुष्य का भोज कर लेती है ना कर्ण? वासुदेव, क्या आप जानते थे कि वारणाव्रत में क्या हुआ? किस विषय में बात कर रहे हो कर्ण? उस भवन के विषय में जो दुर्योधन ने बनवाया, या उस भवन के विषय में जो अग्नि की भेंट चढ़ गया? यदि आप सब जानते थे
तो आपने कुछ किया क्यों नहीं वासुदेव? नियति के समक्ष क्या वासुदेव और क्या कर्ण राधे, हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं। सफल होना ना होना प्रारब्ध के हाथ में होता है। तुमने भी प्रयास किया ना? हाँ, प्रयास किया, परंतु ये शब्द बड़ा संहारक है मित्र। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फिर से कोई वचन दे बैठे कर्ण? मैं वचन देता हूं, मैं शोन की सौगंध खाता हूं कि मैं अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ूंगा। ओह कर्ण, मैंने कहा था कि वचन देते समय सावधान रहना, फिर भी दे बैठे क्यों? क्योंकि सबके पास वासुदेव जैसा मार्गदर्शक नहीं होता, और कुछ लोगों के पास तो शकुनी जैसे पथभ्रष्टक होते हैं। इसलिए मैंने अपने मित्र का साथ दिया और उसे वचन भी। यदि धनुष मध्य में से कच्चा हो तो धनुधर को घायल कर सकता है। योद्धा का खड़ग शत्रु के आक्रमण को रोक सकता है, परंतु समय के बवंडर को नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक असफल योद्धा सिद्ध हो जाओ कर्ण। योद्धा का धर्म युद्ध है, फिर वो उस युद्ध में सफल हो या असफल। और आप भूल रहे हैं वासुदेव कि मैंने पंख के स्थान पर पाषाण खंड होना चुना है। और मैंने क्या कहा था कि हमारा चयन ही हमारा भविष्य निर्धारित करता है कर्ण। स्मरण है? आपने मुझे यह स्मरण करवाने के लिए रोका है? नहीं, मैंने तुम्हें रोका है एक मंत्रणा देने के लिए कर्ण, कि स्वयंवर में तुम प्रतिभागी मत बनना। स्वयंवर में भाग लेने की मेरी कोई मंशा नहीं है। तो फिर मुझे वचन दो कि चाहे जो भी तुम स्वयंवर में भाग नहीं लोगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं स्वयंवर में भाग लूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयंवर की परीक्षा का संबंध धनुर्विद्या से है? आपके मौन में आपकी सहमति दिख रही है वासुदेव। मैंने तुमसे एक वचन मांगा है राधे। आप ही ने मुझे सिखाया है कि बिना सोचे समझे किसी को वचन नहीं देना चाहिए। मैं स्वयंवर में भाग नहीं लूंगा, परंतु तब तक जब तक यह स्वयंवर न्यायपूर्वक चलेगा और मेरे मित्र दुर्योधन के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। परंतु अन्याय हुआ तो ना मैं अपने धनुष को रोक पाऊंगा और ना ही मेरे बाण मौन रहेंगे। प्रणिपात वासुदेव। कदाचित तुमने ये विचार दुर्योधन को वचन देने से पूर्व किया होता तो भविष्य कुछ और होता मित्र।
जो पहला ब्राह्मण तुम्हें मिले उसे ये दक्षिणा दे देना और कहना कि पांचाल राजभवन में एक बड़ा उत्सव हो रहा है। जाओ। कहां से ढूंढूं ब्राह्मण? ये तो उनके भिक्षाटन का समय भी नहीं है। वो रहे ब्राह्मण। प्रणिपात ब्राह्मण देव। यह आपके लिए ब्राह्मण देव। एक संदेश भी है। राजमहल में एक बड़ा समारोह है और एक बड़ा भोज। अब पधारिएगा अवश्य। प्रणिपात। स्वर्ण मुद्रा हमारी आवश्यकता के अनुसार भिक्षा मिल गई अर्जुन। चलो अब घर चलें। परंतु भ्राताश्री, मुझे लगता है कि हमें राजप्रसाद चलना चाहिए। कदाचित कई माह तक की हमारी आवश्यकता पूर्ण हो जाए। हाँ भ्राताश्री, कदाचित हमें वहां एक के स्थान पर 5 मुद्राएं मिल जाए। जब माताश्री कहेंगी कि आपस में बांट लो तो सुविधा हो जाएगी। अधिक लालच अच्छा नहीं है अनुज। भूखा रहना भी अच्छा नहीं है भ्राताश्री। आपने सुना ना, वहां भोज भी है। क्या आप अपने अनुज की क्षुधापूर्ति होते हुए नहीं देखना चाहोगे? यदि ऐसा है तो चलो। तुम्हें भरपेट भोजन करते हुए देखना भी बहुत बड़ा सुख है मेरे लिए। हम राजप्रसाद चलेंगे। आमंत्रित अतिथियों का पांचाल में हार्दिक स्वागत। आप सभी यहाँ मेरी पुत्री याज्ञसेनी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए पधारे। इसलिए मेरा भी यह कर्तव्य बनता है कि मैं स्वयंवर से आपका परिचय करवा दूं। मंडप के मध्य में वो जो स्थान आप देख रहे हैं, जो इस क्षण यव्यानिका से ढका हुआ है, वही वो परीक्षण है जिसमें सफल होने वाला प्रत्याशी मेरी पुत्री से विवाह कर सके। परंतु निश्चित रूप से यह परीक्षण सरल नहीं होगा। अब अधिक विलंब ना करते हुए मैं उसे बुलाता हूं जो इस स्वयंवर की स्वयंवरा है, जो पंचतत्व अग्नि से जन्मी है, याज्ञसेनी पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी।
वाटी पांचाली वेदी मध्यात समुत्थिता सुभागा दर्शनीयांगी स्वसिताय तलोचना। अब मैं वासुदेव कृष्ण से यह आग्रह करूंगा कि वो स्वयंवर में होने वाले अद्वितीय परीक्षण का परिचय प्रत्याशियों से करवाएं। आगंतुकों को वासुदेव कृष्ण का प्रणाम। आज होने वाला परीक्षण प्रत्येक योद्धा को स्वयं उसके बल, बुद्धि और कौशल से परिचय करवाएगा। इस परीक्षा में खरा उतरने के लिए प्रतिभागी में विलक्षण गुणों का होना आवश्यक है। उसमें वो बल होना चाहिए जिसे मापा ना जा सके, वो दृष्टि होनी चाहिए जो अदृष्ट के परे देख सके, वो एकाग्रता होनी चाहिए जो किसी में ना हो, और लक्ष्य को बिना देखे भेद सकने का सामर्थ्य भी। मुझे वचन दो कि चाहे जो भी हो, तुम स्वयंवर में भाग नहीं लोगे। केवल इस धनुष की सुंदरता को देखकर आकर्षित मत होइए मित्रों, चूंकि धनुष है तो लक्ष्य अवश्य होगा। सोचिए, कहां होगा आपका लक्ष्य? इस आकाश यंत्र में स्थित मीन की आंख आप सबका लक्ष्य है मित्रों।
इस आकाश यंत्र में स्थित मीन की आंख आप सबका लक्ष्य है मित्रों। संसार के सर्वाधिक शूरवीर और बलशाली यहां उपस्थित हैं, परंतु प्रश्न यह है कि आप में से इस जल प्रतिबिंब को देखकर मीन की आंख का लक्ष्य कौन भेद सकेगा? मुझे किसी भी मूल्य पर लक्ष्य भेदना है मित्र। मुझे विजय प्राप्त करनी है। अब मैं क्रम से वीरों का नाम पुकार कर उन्हें परीक्षण के लिए आमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम भद्रराज शल्य। मित्र, आज कोई क्रोधित भी नहीं है, इसलिए मद्रराज के पास कोई अवसर नहीं किसी की शक्ति छीनने का। अगले प्रत्याशी काशीराज। क्या यह असंभव लक्ष्य नहीं है सखा? प्रतिबिंब देखकर आकाश यंत्र में घूमती मीन का नेत्र वेदन संसार में भला ये कौन कर सकता है? एक नहीं 3 पुरुष हैं सखी, जो ये लक्ष्य साध सकते हैं। और वो कौन है? धीर स्त्री का आभूषण होता है सखी। धैर्य रखो, प्रश्न उठा है तो उत्तर भी प्रस्तुत होगा। 3 पुरुष ये लक्ष्य साध सकते हैं सखी। इस सभा में 2 उपस्थित हैं और तीसरा प्रवेश करने वाला है। अगले प्रत्याशी भगत नरेश जरासंध।
चलिए सखा, कम से कम ये विश्वास तो हुआ कि ये धनुष उठाया जा सकता है। वैसे सखा, क्या अर्जुन भी ये धनुष उठा सकते हैं? सखा, यदि अर्जुन इस सभा में उपस्थित हुए तब भी मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? कैसे मुझे ये ज्ञात होगा कि वो यहाँ उपस्थित हैं? अर्जुन, परंतु सबका तो ये मानना है कि वो जीवित नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानती सखा, क्योंकि मैं अभी तक जीवित हूं। तुम कहां जीवित हो सखी? तुम तब तक जीवित नहीं जब तक अर्जुन ना मिल जाए, यही ना? और यही तो मेरा प्रश्न है केशव, कि मैं उन्हें कैसे पहचानूं जो मेरे जीवन का एक कारण है। जब वो क्षण आएगा तुम्हें स्वयं अनुभूत हो जाएगा सखी। तुम्हें अपने भीतर श्वास का प्रवास अनुभव होगा। वो अनुभूति तुम्हें आनंद नहीं, पीड़ा देगी। वो पीड़ा जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है, वो पीड़ा जो तुम्हें आनंद से अधिक प्रिय लगे। क्या मुझे सच में ऐसा अनुभव होगा सखा? परंतु कब? कौन जाने, कदाचित अति शीघ्र। क्या हुआ? सखा, मैंने कुछ अनुभव किया। यश भ्राता, वो कौन है जो मेरी ओर देख रहे हैं? जो राजकुमारी के समीप बैठे हैं वो वासुदेव कृष्ण हैं, द्वारकाधीश। हमारे ममेरे भाई भी हैं, परंतु वो तुम्हें नहीं देख रहे। वो स्वयंवर में आए सारे प्रतिभागियों को देख रहे हैं। वो कमल नयन वाले हैं, इसीलिए सबको लगता है कि वो उन्हें ही देख रहे हैं, परंतु नहीं। और अब मैं आमंत्रित करता हूं अंतिम प्रत्याशी, हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन। अंतिम? वो दिन कब आएगा जब मैं इस दुष्ट की छाती पर
गदा से प्रहार कर पाऊंगा। शांत, ये माता श्री की आज्ञा है, स्मरण रखना। हमें यहाँ पर किसी की दृष्टि में नहीं आना है। हम यहाँ पर स्वयंवर देखने आए हैं और कुछ दक्षिणा लेने, बस। मित्र, मैं जानता हूं कि तुम ये धनुष उठा सकते हो, परंतु स्मरण रहे कि तुम अपने पांव के मध्य तनिक दूरी बनाए रखना, ताकि तुम धनुष का बोझ संभाल सको। धनुष का एक भाग भूमि पर रखना, ताकि प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष तुम्हारे हाथ से छूटे ना। बताइए ना, कौन है वो 3 पुरुष जो ये लक्ष्य साध सकते हैं? पहला मैं स्वयं, दूसरा पांडु पुत्र अर्जुन और तीसरा मैं राधेकरण। मैंने संधान लक्ष्य देखकर ही किया, आपके नेत्रों में देखकर। कदाचित तीसरे वीर के लिए मैं आपका संकेत समझ गई हो सका। परंतु वो इस स्वयंवर में भाग नहीं ले रहा है। आशा यही है सखी, परंतु नियति क्या कहे कौन जाने। अपने पांव स्थिर रखना मित्र। अब धनुष का एक भाग भूमि पर रखो। बल लगाकर धनुष को मोड़ो। धैर्य रखना मित्र, तभी प्रत्यंचा चढ़ा पाओगे। ये दुष्ट कहीं लक्ष्य साध न ले। नहीं भ्राताश्री, उसकी पकड़ दुर्बल है और प्रत्यंचा तेलिए है, दुर्योधन के हाथ से फिसल जाएगी। नहीं, एकाग्रता बनाए रखो दुर्योधन। यदि ध्यान भटका तो प्रत्यंचा हाथ से छूट जाएगी।
बस क्या यही है संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा? क्या इसी क्षमता के बल पर मेरी पुत्री का वरण करने आए थे आप लोग? प्रतीत होता है गुरुओं में अब वो क्षमता ही नहीं रही जो अपने शिष्यों को युद्ध कौशल सिखा सके। मेरी पुत्री का स्वयंवर अधूरा रह जाएगा, इस बात का दुख नहीं है मुझे, अभी तो खेद इस बात का है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक भी योद्धा ऐसा नहीं है जो इस परीक्षण में सफल हो सके। महाबली मानकर आप लोग अपने आप से छल कर रहे हो। खेलिए पांचाल राज। मैं स्वयंवर में भाग नहीं लूंगा, परंतु तब तक जब तक यह स्वयंवर न्यायपूर्वक चलेगा और मेरे मित्र दुर्योधन के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। परंतु अन्याय हुआ तो ना मैं अपने धनुष को रोक पाऊंगा और ना ही मेरे बाण मौन रहेंगे। छल तो आपने किया है। यदि आपको अपनी पुत्री के लिए एक धनुर्धारी चाहिए था तो शेष योद्धाओं को यहां बुलाकर अपमानित करने का छल क्यों किया आपने? यदि बल, बुद्धि, दृष्टि, एकाग्रता और लक्ष्य पर प्रहार करने की क्षमता जांचनी थी तो केवल धनुर्विद्या का परीक्षण क्यों? खड़क युद्ध क्यों नहीं? गदा कौशल क्यों नहीं? आप वसुदेव कृष्ण के परीक्षण पर संदेह कर रहे हैं? आप इन पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं भद्र पुरुष? हाँ, क्योंकि यह पक्षपात है। यदि यह गदा कौशल का परीक्षण होता तो मेरे मित्र युवराज दुर्योधन यहां उपस्थित सभी योद्धाओं को पराजित कर देते, परंतु नहीं, आपने यह परीक्षण एक पक्षीय रखा और उस पर आप महान गुरुओं की शिक्षा दीक्षा का अपमान कर रहे हैं। तो पांचाल राज, आपको आपकी ललकार का उत्तर अवश्य मिलेगा। एक शिष्य अपने गुरु के मान के लिए आपकी ललकार स्वीकार करता है।